टैरो जो है हमें फ्यूचर बताता है, ये फ्यूचर की रीडिंग है। तो ये क्या डरावना है या एक मिथ है? एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू यूनिवर्स एंड विच इज गिविंग यू गाइडेंस, वो डरावना नहीं हो सकता। कई लोगों ने इसको डरावना बना दिया। क्या टैरो डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? टैरो का यूज आप डेली गाइडेंस में भी कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, एक क्लाइंट मेरे पास आता है, उनका बच्चा नहीं हो रहा था 6-7 साल से। कार्ड ने मुझे जवाब दिया अगले साल उनका बच्चा एग्जैक्टली आप कैसे इन कार्ड्स को चार्ज करती हैं? अगरबत्ती से या मूनलाइट से, या हमारे और भी सिंबल्स होते हैं रेकी के जिससे हम कार्ड को चार्ज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इटर्नल गाइडेंस पर। मैं गरिमा खेड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पॉडकास्ट पर रीमा सचदेवा जी, जो बहुत ही एक बेहतरीन टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और एक स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इस पॉडकास्ट में कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है। नमस्कार रीमा जी। नमस्कार गरिमा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इटर्नल गाइडेंस पर। आज हम आपसे बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग पर। तो आप हमें थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शक इस चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, बार बार देखते हैं, हर समय टैरो कार्ड सुनते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो आप हमें ये बताइए टैरो कार्ड्स होते क्या हैं? तो टैरो सिर्फ कार्ड्स नहीं है कि आप सोचें कि जैसे बाकी कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स हैं कि कोई पत्ते हैं जो खोले जाएंगे। जी ये कार्ड्स हैं, बट इन कार्ड्स में छिपी हुई है बहुत सारी एनर्जी। जी ये एक टूल है, एक माध्यम है जो व्यक्ति हमारे पास आएगा उसको बताने का, जी कि उसको क्लैरिटी दी जाए और उसको गाइडेंस दी जाए। जी जिस भी परिस्थिति में वो है जी उसको वहाँ से क्लैरिटी देकर बाहर निकाला जाए। जी सो टैरो इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रैक्टिस ओके। wherein you get immediate guidance from the universe. सो मिस रीमा, आप ये बताइए, इज टैरो जस्ट कार्ड रीडिंग और देयर समथिंग डीपर बिहाइंड इट? So definitely tarot cards का पूरा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है। It is a total universal guidance which you receive through medium like us. ऑल राइट। एक मीडियम है भगवान का आप तक पहुंचने का और आपको गाइडेंस देने का। क्योंकि कई बार हम लाइफ में इतने कंफ्यूज होते हैं, कई बार एक छोटा सा सवाल है येस और नो, जी उसमें भी डिसीजन लेने में हमें बिल्कुल समझ नहीं आता, हमारा माइंड बिल्कुल ब्लॉक्ड होता है। जी 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 देयर वी नीड हेल्प। समटाइम्स वी गो टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। उसके बाद भी जगह जगह जाकर हमें नहीं समझ आता व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस एंड व्हाट डिसीजन कैन बी टेकन। सो एक टैरो एक यूनिवर्स से जुड़ने का माध्यम है कि जिसमें आपको हाँ ना ये सब सवाल बहुत अच्छे तरीके से बताए जाएंगे यूनिवर्स द्वारा। मैम, मेरा अगला सवाल आपके लिए है कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि टैरो जो है हमें फ्यूचर बताता है, ये फ्यूचर की रीडिंग है। तो ये क्या डरावना है या एक मिथ है या इसमें सच्चाई छुपी है? दर्शकों की तरफ से एक क्वेश्चन है, तो मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दीजिए। ये बिल्कुल मिथ है गरिमा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डरावना है। एनीथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू यूनिवर्स एंड विच इज़ गिविंग यू गाइडेंस, वो डरावना नहीं हो सकता। जी कई लोगों ने इसको डरावना बना दिया, जी राइट? क्योंकि आपको कार्ड्स पढ़ने बहुत तरीके से आने चाहिए ताकि आप सामने वाले को सही तरीके से गाइड करो। जी हमारा मसला ये नहीं है कि हमें किसी को डराना है, यहाँ हमें लोगों को गाइड करना है, राइट? जो कार्ड्स बताएंगे मैं बोलूँगी वही, लेकिन आपका यूनिवर्स से उस टाइम कनेक्शन, जैसे मेरे पास जो भी आएगा टैरो करने, मैं पहले उस इंसान को कहती हूँ कि पहले आप खुदा से जुड़ो, जी पहले आप आइज़ क्लोज करके प्रेयर करो कि मैम हमें राइट गाइडेंस दे। जी तो आपका भी यूनिवर्स से पॉजिटिविटी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है राइट गाइडेंस के लिए। और मैं तो प्रेयर करूँगी ही आपके लिए, क्योंकि आप मेरे पास आए हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आपको गाइडेंस देनी है, बट आपको पॉजिटिव जोन में गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि टैरो जो है एक साइकिक रीडिंग है या इसे कोई भी सीख सकता है? डेफिनेटली इसमें इंट्यूशन इन्वॉल्व है। साइकिक एबिलिटी येस इट इज़ देयर, बट इसे सीख कोई भी सकता है। बिकॉज मुझे याद है जब मैंने पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग सीखी तो मेरे मन में भी मेरे गुरु से बहुत सवाल थे जी कि ऐसे कैसे आप 1 मिनट में आंसर बता रही हैं, आप तो मुझे जानती भी नहीं, जी राइट?
जो सामने वाला आ रहा है वो स्ट्रेंजर है, राइट उसकी लाइफ को गाइड करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। जी। तो मैं कैसे बताऊंगी एक न्यू बाय होके, एक बंदा जिसे कुछ पता ही नहीं है, एक इंसान जिसे कुछ नहीं पता अपने बारे में, उसके बारे में गाइडेंस मैं कैसे दूंगी? तो Correct. कहीं ना कहीं मुझे पहले यूनिवर्स से जुड़ना होगा। डेफिनेटली फॉर राइट गाइडेंस, मेडिटेशंस, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट प्लेज लॉट ऑफ रोल। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हर जगह नहीं, सही जगह जाना, पहुंचना आपका ज़रूरी है। तो रीमा जी आप ये बताइए कि जब आप टैरो रीडिंग करती हैं तो आपको जवाब कैसे देते हैं आपके कार्ड्स? क्या ये सिर्फ आपका इंट्यूशन रहता है या आप यूनिवर्स से जुड़ जाती हैं या आपको कोई गाइडेंस मिलती है जिससे आप अपने जो भी आपके पास आए हैं लोग अपने सवाल लेकर, उन सवालों का जवाब आप किस तरह से दे पाती हैं? So there's a deep connection between our subconscious mind, the universe and the cards. कार्ड्स इतने ब्यूटीफुली तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, उनको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि जो कार्ड आपके लिए आंसर बना है वही कार्ड निकलेगा। जी। कई बार तो मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि कार्ड उड़ कर आ जाता है आपके ऊपर, आपको आंसर देने, आप फ्लैप कर रहे हैं, आप फ्लिप कर रहे हैं उसको, वो उड़कर आपके ऊपर जवाब देने आ जाएगा। आपको वो कार्ड खुद बताता है कि मैं निकलना चाहता हूँ, मुझे निकाला जाए, राइट और जब वो फ्लिप करेगा आप उसमें कुछ नहीं, दैट इज़ योर गाइडेंस थ्रू द यूनिवर्स। और ऐसा मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि आई एम जस्ट फ्लिपिंग माई कार्ड्स और एक कार्ड उड़कर अलग से गिर जाता है ओके कि इस बंदे को ये बताओ। ओके क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप जो सीखना चाहते हैं लाइफ में या जो जानना चाहते हैं, राइट, एवरीबडी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। हम सबके पास वो पावर है, राइट तो आपको यूनिवर्स, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से हैं, वो गाइड करेगा ही करेगा। मैम जैसा आपने अभी हमें बताया कि कई बारी आपके पास फ्लिप करते हुए कार्ड्स अपने आप उड़ के आ जाते हैं, तो जब हम बात करते हैं टैरो कार्ड्स की तो वो फ्लिप करके आपकी वजह से आते हैं आपके पास कि जो सवाल आपसे पूछ रहा है सामने बैठ के उसकी वजह वो फ्लिप होके आपके पास आ रहे हैं? मतलब इसमें किसकी एनर्जी जुड़ी है, आपकी या सामने वाले की? दिस होल यूनिवर्स इज एनर्जी गरिमा, पूरा यूनिवर्स ही एनर्जी। आप एनर्जी हो, मैं एनर्जी हूँ, हम सारे एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, राइट। जब हम किसी का टैरो करते हैं, राइट, तो डेफिनेटली हम उस बंदे से कनेक्ट करते हैं जी, और डेफिनेटली उसकी एनर्जी हमारी एनर्जी से जुड़ती है, तभी किसी सवाल का जवाब आता है। ओके दैट मीन्स बिना किसी की एनर्जी लिए, दैट इज़ इट वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हम क्यों कहते हैं, हम सब लोग, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में कि आप ऐसे किसी से नहीं पूछ सकते फ्री में, जी, आपको कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। आप मुझसे पूछने आए तो कई बार तो मैं आपको बताऊँ, मेरा एक एक्सपीरियंस था जहाँ पर कार्ड जवाब देना बंद कर देते हैं। एक इंसान ने लगातार 14 क्वेश्चंस पूछे मेरे से, लगातार 14 क्वेश्चन, जी, 5 का बोला था बट वो फ्लो ऐसा हो गया कि 14 पूछ लिए। कार्ड स्टॉप्ड आंसरिंग, ओके, राइट। कार्ड्स की एनर्जी भी डिप्लीट हो जाती है, क्योंकि मेरी डिप्लीट होगी तो कार्ड्स की भी साथ। कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन कार्ड से है, आई एम सीकिंग आंसर्स थ्रू कार्ड्स। तो वो ऐसा ऐसा कार्ड आपके सामने आएगा कि वो आंसर ही नहीं देगा। देन आई टेल इट कि मेरे कार्ड्स को अभी एक फ्री मोमेंट चाहिए, आज मैं आपके सवालों का इतने 14 आंसर्स नहीं दे सकती। सो देयर हैज़ टू बी लिमिट ऑन द क्वेश्चंस वन पर्सन इज आस्किंग। और क्या ये रिपीट क्वेश्चन पूछने से ऐसा हुआ या कुछ और रीज़न रही होगी इसके पीछे? यस, रिपीट तो कहीं ना कहीं थे, उनकी लाइफ पूरी जुड़ी हुई थी, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, बहुत चीज़ें जुड़ी हुई थी, जी, राइट। बट सबका आंसर एक ही निकल रहा था, दैट देयर वाज सम नेगेटिव एनर्जीज इन हिज लाइफ। ओह, सो कार्ड एक ही आंसर बार बार जब ही देता है कि उस पर काम करो, कि डेफिनेटली कोई कुछ था, राइट, किसी व्यक्ति ने उन पर कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं और सारी लाइफ ही जो है डिस्टर्ब हो गई। लाइफ में एक ही गाइडेंस बहुत काम की होती है, जी, 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 1000 गाइडेंस नहीं चाहिए। अगर आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं और अगर आपको एक लाइफ की गाइडेंस मिल गई ना, मे बी आप ईयर में एक बार भी जा रहे हैं, 6 महीने में एक बार पूछने जा रहे हैं जी, कि इस साल मेरे को कैसे चलना है, वो उस चीज़ पे अगर आपने काम कर लिया तो दैट इज़ गाइडेंस फॉर लाइफ। ओके, तो अब मैंने जब उनको देखा कि इन पे नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मैंने पहला काम किया कि उनको मैंने किसी रेकी मास्टर से रेकी करवाई उनकी,
ताकि उनके नेगेटिव एनर्जीज जो हैं जाएं, जी। सो दैट ही बिकम्स पॉजिटिव फर्स्ट. जब तक इंसान का ऑरा पॉजिटिव नहीं होगा, वो जहाँ बैठेगा वो चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी. क्या हमें टैरो सिर्फ जब प्रॉब्लम्स आए तभी उस पे काम हो सकता है या सोल्यूशन मिल सकता है, या हम इसे डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? लाइफ इज़ ऑल अबाउट डेली एक्टिविटीज़ विच वी डू. और लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, दे विल कीप कमिंग एंड दे विल कीप गोइंग, राइट. लेकिन टैरो का यूज़ आप डेली गाइडेंस में भी कर सकते हैं, या कोई मेजर काम के लिए आप जा रहे हैं डेफिनेटली, या कोई मेजर डिसीजंस लेने हैं आपकी लाइफ में, या मेजर टर्निंग पॉइंट्स आपको जानने हैं कि मेरी जॉब नहीं लग रही, राइट. आई स्टिल रिमेंबर एक क्लाइंट मेरे पास आता है, हाउ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, जी. राइट. मैंने जब उनका लाइक टैरो किया तो उनका सवाल था, उनका लाइक बच्चा नहीं हो रहा था 6-7 साल से, राइट. कार्ड ने मुझे जवाब दिया अगले साल. मैंने उनको बताया अगले साल. न्यूमलॉजिकली, बिकॉज आई एम अ न्यूमलॉजिस्ट ऑल्सो, न्यूमलॉजिकली निकाला तो भी सेम आया. तो कार्ड ने मेरे को पूरा वही जवाब दिया जो कि आंसर उनको चाहिए था, और उनका बच्चा एग्जैक्टली अगले साल ही हुआ. ओह वंडरफुल. यस. तो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड. एंड इवन कार्ड पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जी. विच टेल यू कि कितने मंथ्स में काम होगा, कितने ईयर्स में होगा. वो भी हमें अपने इंट्यूशन और उससे निकाल के एक निष्कर्ष निकालना पड़ता है. जी. एंड टैरो डेफिनेटली हर इंसान को लगता है कि पत्तों का खेल है ये. जी. हैं तो पत्ते ही, बट पत्ते ही कई बार ज़िंदगी बदल देते हैं, राइट. मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनको गाइडेंस मिली उस टाइम पे कि मैं डिसीजन क्या लूँ, क्या ये नौकरी छोड़नी चाहिए. जी. एंड इफ़ द कार्ड सेज यस, उस टाइम के लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है मेरी उनको देने के लिए कि छोड़ दो, राइट. दैट पर्सन कैन कम टू मी ऑल्सो. क्या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी अवेट कर रही है, एंड दैट पर्सन गॉट, ही लेफ्ट द जॉब, राइट. ही वॉज इन वेरी लाइक ट्रोमैटिक कंडीशन, जॉब अच्छी नहीं थी. एंड नेक्स्ट डे व्हेन ही कॉल्ड मी, ही सेड आई हैव 5 प्रपोजल्स लाइंड अप. नाउ आई हैव टू चूज अमंग द 5, प्लीज़ हेल्प मी. सो इस तरह से हमें गाइडेंस के साथ साथ सॉल्यूशंस और पूरी रेमेडीज़ भी हमें कार्ड से मिल जाती हैं. बिल्कुल बिल्कुल कर. रीमा जी, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जब भी वो पहली बार आपसे कनेक्ट हों तो क्या उनको किस स्थिति में, किस तरह से आपके साथ जुड़ना चाहिए, कैसा होना चाहिए उनका एनवायरनमेंट जब वो आपके साथ जुड़े? तो स्पेशली मुझे जब कॉल्स आते हैं, जी. वेरियस स्टेट्स में होते हैं लोग, लाइफ स्टेट में अपनी, राइट. जब उनका सवाल होता है, नॉर्मली परेशान होते हैं, जी. देन ओनली दे कम टू मी. तो मैं उनको कहती हूँ कि पहले तो आप गो एंड वॉश योर फेस, राइट. आई गिव देम नॉट, आई विल नॉट आंसर ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, ओके. बिकॉज एनर्जी रिसीव करने के लिए भी सामने वाले को, जी. उसको गाइडेंस को लेने के लिए भी एक ओपन माइंड से आना चाहिए. आई टेल देम टू वॉश देयर फेस, राइट. सिट क्वाइटली एट अ प्लेस, राइट. प्रे टू गॉड, एंड आई गिव देम अ पर्टिकुलर टाइम कि इस टाइम पे आप कॉल करना. जी. क्योंकि उससे पहले मैं भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत अलाइन होकर अपने कार्ड्स को चार्ज कर कर बैठना चाहती हूँ, ताकि मैं एक सही गाइडेंस दे सकूँ. तो रीमा जी, जैसे आपने हमें बताया कि आपसे जब भी कोई जुड़ता है अपने सवालों के साथ और वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो उसको आप थोड़ा सा टाइम देती हैं, और ये सब आपने जो पॉइंट्स बताए, तो आपने इसमें एक बहुत अमेजिंग बात की है जो आई एम श्योर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे. आप बार बार बता रही हैं कार्ड चार्ज करने पड़ते हैं, तो कार्ड चार्ज करने का क्या यहाँ पे मीनिंग है, और आप कैसे इन कार्ड्स को चार्ज करती हैं? तो गरिमा जी, जब भी मेरे पास कोई आएगा वो अपनी एनर्जीज लेकर आता है. कार्ड इज़ ऑल्सो एनर्जी. आई एम टेकिंग देयर एनर्जी, कार्ड्स भी उनको एनर्जी दे रहे हैं, राइट. तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी. जी. तो जब भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं उसमें एनर्जी यूज़ होती है और एक्सचेंज होती है एनर्जी. अगर उनकी कोई नेगेटिविटी है, डेफिनेटली इट विल कम. ओके. तो एवरी टाइम अ न्यू क्लाइंट कम्स, आई हैव टू मेक श्योर I have clear energies. ओके. So I have to clear the energies. How? Sometime through like अगरबत्ती से, ओके. या मूनलाइट से, या हमारे और भी सिंबल्स होते हैं रेकी के जिससे हम कार्ड को चार्ज करते हैं. So the cards are ready ओके. to answer in a positive form for the next person. तो मैम, क्या आप इसका पूरा सिखाने का भी प्रोसेस आपके पास है? आर यू ऑल्सो अ ट्रेनर ऑफ टैरो कार्ड्स? Yes, I do train for tarot card training. और
आपको इस तरीके से सिखाया जाएगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं कि हर कार्ड का क्या मीनिंग होता ऑल राइट, ओके, है। तो गरिमा जी, मैं एक कार्ड आपके लिए भी पिक करना चाहूँगी। श्योर मैम, लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गाइड यू। श्योर मैम। वाओ, व्हाट अ कार्ड! इट्स एस ऑफ वॉन्ड्स। वंडरफुल, वो इसका मीनिंग क्या है मैम, आप ये भी बताइए, मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। So Ace of Wands says that there's a blessing in disguise coming your way. Something very big opportunity is coming your way. All right. So just cross your fingers and pray to God that this comes your way soon. श्योर मैम, थैंक यू सो मच फॉर द कार्ड दैट यू टुक आउट फॉर मी। आई एम श्योर हमारे दर्शक जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए होंगे जानकर कि कार्ड्स और उनका रोल हमारी लाइफ में क्या गाइडेंस देते हैं। तो आप थोड़ा सा एक दो कार्ड्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कैसे, जब आपसे सीखने आए या आपसे गाइडेंस लें, तो वो कैसे जान सकते हैं। आई एम श्योर वो सिचुएशनल होंगे, सारी गाइडेंस जो आप देंगे उनको उनके क्वेश्चंस के हिसाब से, बट आप थोड़ा सा ये बताइए कि एक दो कार्ड्स अगर आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर पाएँ। Yes, तो मैं चाहती हूँ एज अ ले पर्सन आप बताएं कार्ड को देख के आपकी क्या इंट्यूशन कह रहा है। जी मैम। जैसे कि आप जानना चाहती थी कि कोई कैसे सीखेगा। लोग सोचते हैं कि हम नहीं सीख पाएंगे, जी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट हर चीज़ के पीछे एक सिखाने की कला है और बहुत चीज़ें छुपी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप ये वाला कार्ड जो है ये एक बार पढ़ें कि ये आपको क्या बता रहा है, क्या लिखा है इस पे। पेंटिकल्स लिखा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लिखा है इस पे, और इसमें एक लेडी बैठी हुई है एक चेयर पे, एक थ्रोन जैसे है ये एक, और उनके हाथ में कुछ एक सर्कल है, स्टार वाला सर्कल है। तो आप कुछ आई मीन कनेक्ट कर पा रही हैं इस कार्ड से कुछ कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, कुछ आप बता सकती हैं। आई थिंक कोई पर्सन है, बस हाथ में कुछ फ्यूचर पकड़ के बैठा है जैसे, आई कैन फील दैट्स ऑल। So basically this is Queen of Pentacles card in tarot, and Pentacles denote money. All right, right, okay. money. So money जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, तो अगर आपके पास ये कार्ड आ गया तो this is a very beautiful card, and this lady is holding a pentacle, Queen of Pentacles. Okay. Right, this card is very beautiful, which is telling us about finance. Okay. And if this comes in the reading, that means success is on your way. All right. Soon you will get whatever you want, Okay. and universe is going to support you in your financial things. All right, wonderful. Okay, let's try। अगर आप इस कार्ड के बारे में कुछ बता सकें तो क्या दिख रहा है आपको। इस कार्ड में एक तो 6 लिखा है रोमन नंबर्स में, और कोई किसी को पैसे दे रहा है, और आपने जैसे बताया पेंटिकल्स का मतलब मनी है, तो और इसमें एक डॉग भी है एज आई कैन सी। तो मनी तो पता चल रही है मुझे बिकॉज आपने बता दिया इस चीज़ को, बाकी अब आप बताइए। तो यू आर राइट, यस वो पैसे दे रहा है, राइट। अगेन पेंटिकल्स, द स्टार्स यू कैन सी, एंड दिस 6 नंबर डिनोट 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो नीचे नाम नहीं लिखा, लेकिन आपको रोमन नंबर पढ़ना है और पेंटिकल्स को उसके साथ ऐड कर देना है। सो दिस कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आपको ऐसे याद रखना है इसको। जी जी। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स इज डिनोटिंग कि यस आप एक ऐसी अवस्था में जाने वाले हैं जहां आपके पास फाइनेंस होगा और आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे। तभी वो Right. किसी की मदद करते ये हुए भी दिखा हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ट्विस्ट हो गया कि क्या मुझे यूनिवर्स से हेल्प मिलेगी। जी। तो इसका मतलब ये भी है कि हाँ कोई आ सकता है आपको सपोर्ट करने हैं, राइट। उल्टा भी हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट करने भी आ रहा ओके है, ओके। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो रीमा जी ये बताइए, आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो यूजुअली किस तरह के क्वेश्चंस लेके आते हैं आपके पास? आजकल जो सिनेरियो चल रहा है तो आई थिंक फाइनेंस 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 मनी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। और आजकल के बच्चे तो दे रियली वांट टू अर्न इजी वे, यू नो। जी। तो उनको होता है कि ज़्यादातर फाइनेंशियल क्वेश्चंस आते हैं, करियर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जी जी। हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो दैट इज़ देयर। बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत तरीके के एनर्जीज आपके साथ जुड़ती हैं, बहुत तरीके के लोग आते हैं। येस, एंड डेफिनेटली आपको उस एनर्जी को बताने के लिए भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं।
अपने आप को, अपने ऑरा को और स्ट्रॉन्ग बनाने के। ऑल राइट, ओके। तो मैम आप जब गाइडेंस देते हैं लोगों को, जो थ्रू कार्ड्स आप देते हैं, तो क्या उसमें रेमेडीज़ भी छुपी होती हैं कार्ड से लेकर? हर कार्ड एक नंबर बताता है, कार्ड्स भी न्यूमरोलॉजी से रिलेट करते हैं। जी हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा है, जी राइट। अगर मुझे पता चल रहा है वो कार्ड, ठीक है, मैं अपनी रेमेडीज़ जो है, कार्ड में तो छुपी ही होती हैं रेमेडीज़, राइट राइट। अगर कोई आया कि इस कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड निकला, राइट, जी उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं हेल्थ में, राइट, सो मैं उसको कहूँगी दान करो। जी अगर वो दान देगा अपने पैसे का, अच्छी जगह पे अपना मनी लगाएगा, तो उसकी लाइफ में चेंज आएगा। तो हमें हर कार्ड को ऐसे हर क्वेश्चन से रिलेट करके बताना पड़ता है। एंड दिस इज़ नॉट ओनली आवर इंट्यूशन, दिस इज़ गाइडेड इंट्यूशन बाय द यूनिवर्स। ओके और ये मैं नहीं बोल रही होती, मेरे साथ कई शक्तियाँ जो यूनिवर्स की जुड़ी हैं, जी वो आपको गाइडेंस दे रही होती। जी जी। तो रीमा जी ये बताइए कि क्या हर व्यक्ति को कार्ड रीडिंग सीखनी ज़रूरी है या केवल गाइडेंस उसके लिए काफ़ी है? देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि हर व्यक्ति कार्ड रीडिंग सीख सकता है, सीख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग प्रोफेशन की तरह यूज़ करते हैं, जी कई लोग पर्सनल गाइडेंस के लिए यूज़ करते हैं। जी 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 बट मैं ये कहूँगी कि पर्सनल गाइडेंस भी क्या है कि जब भी आप अपने लिए कार्ड निकालते हैं, वो आंसर नहीं देंगे आप। ओके मैं अगर एक टैरो रीडर भी हूँ तो भी मैं किसी और के पास जाऊँगी अपने कार्ड्स निकालने, क्योंकि हम लोग बायस हो जाते हैं। अगर उसमें कार्ड ने आंसर दे दिया, एज अ पर्सन शायद मैं एक्सेप्ट ना करूँ ओके कि मैंने निकाला है कार्ड। ऑल राइट सो गाइडेंस, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, सीखना ज़रूरी नहीं है, बट गाइडेंस आपको लेने ज़रूर जाना चाहिए। ओके क्योंकि जब आपको नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या करना है, राइट, कि तो अगर हमारे मसले हमसे नहीं संभल रहे तो हमारी हेल्प करने कौन आएगा? जी भगवान ही आएगा हमारी हेल्प करने, राइट। वो यूनिवर्स, वो गाइड करने जी हमें कोई तो आएगा ही ना, बंदे की फॉर्म में ही आएगा, इंसान की फॉर्म में ही आएगा, राइट। तो जैसे कहते नहीं, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, राइट। जब आप काम कर देते हो किसी का, जी राइट, तो आप उसके लिए गुरु, नारायण, भगवान सब बन जाते हो, क्योंकि उसको लगता है ये गाइडेंस आपके थ्रू आई है, राइट। तो नारायण तो मिलेगा लेकिन इंसान की फॉर्म में ही मिलेगा। भगवान शायद खुद उतर के नहीं आ पाता, वो बंदे ही भेजता है, इंसान भेजता है अपने, कि जाओ मेरे इस नेक इंसान को अभी गाइडेंस की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड हिम मोरा। जी। तो रीमा जी, ये मैंने आपसे पहले भी सुना है और बात करते हुए कई बार जब हमारा इंटरेक्शन हुआ है, तब आपने ये बताया कि आप केवल टैरो से फ्यूचर नहीं बताती हैं, आप इसके लिए रेमेडीज़ और लोगों की हेल्प करती हैं, उनको एक गाइडेंस देती हैं। तो ये क्या प्रोसेस है, आप थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज़। सो कार्ड्स डेफिनेटली एक गाइडेड आपको इंट्यूशन देते हैं जी जी कि अगर आपके पास कोई इंसान आया है और आपकी जो रिलेटिव उसके लिए कार्ड निकला है, राइट, अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि इसकी क्या रेमेडी होगी, जी सो हर चीज़ को हमें रिलेट करना पड़ता है, जी राइट। अगर उस कार्ड में ऐसा कुछ दिखा रहा है, राइट, आपकी 6 मंथ्स दिखा रहा है, ये काम 6 मंथ्स में होगा, राइट, उससे रिलेटेड कोई पिक्चर है, जैसे अभी मैंने आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड किसी ना किसी फॉर्म में हमें बता देंगे दैट यू हैव टू हेल्प पीपल, राइट। अगर कोई एनिमल दिख रहा है मुझे कार्ड में, मे बी जैसे अभी आपको एक डॉग दिखा था, जी हम उसको बोलेंगे कि आपको एनिमल्स की सेवा करनी है। जी ये कार्ड बता रहा है आपको इन 6 महीने में मेक श्योर दैट मे बी आपको गाय को चारा खिलाना है, जी आपको जो क्या कहते हैं रोड पे जानवर घूम रहे हैं गर्मी में, आप उनको पानी पिला दीजिए। जी जी सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड। हमारा कार्ड हमें रेमेडी भी देता है, बट आपको रेमेडी के देखने के लिए इसको अच्छी तरह सीखने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली एक्सपीरियंस काउंट्स। ओके ऑल राइट। तो रीमा जी, एक आखिरी सवाल, आज की इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं चाहूँगी एक जनरल रीडिंग आप अपने कार्ड्स के थ्रू कीजिए हमारे दर्शकों के लिए और उनको एक गाइडेंस दीजिए। श्योर श्योर। जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमारे चैनल को, देखते हैं कार्ड्स उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज। Oh, what a beautiful card for our viewers. It is 9 of Pentacles. All right. Again, there's a lady and she has these pentacles with her. 9 of Pentacles card हमारे viewers के लिए आया है, जो कि financial gains और success आपके साथ होगा इस साल।
और आप अफर्म करें और इस एनर्जी को लेने के लिए कमेंट करें नीचे आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी एंड डेफिनेटली देखिए कि आपको साथ में एक एफर्मेशन बोलनी है आई एम वेल्दी एंड आई डिज़र्व द बेस्ट। इस एनर्जी को क्लेम करें और मैं इसी के साथ कहती हूँ कि सारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं माँ लक्ष्मी उन पर कृपा करें, कृपा बरसाएं और बहुत धन धान्य से उनका जीवन संपूर्ण करें। थैंक यू मैम। आपको कुछ गरिमा आप बताइए, लाइक मेरे से जुड़ने के बाद आपको लगा कि क्या कभी आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकेंगी? क्या ये इंटरेस्टिंग लगी आपको? हाँ बिल्कुल मैम। रीमा जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने मुझे 2-3 पॉइंट्स ही बताए हैं अभी, जैसे पेंटिकल्स का मीनिंग क्या है, तो इससे याद रखना बहुत आसान हो गया। तो आई थिंक अगर आपसे मैं सीख रही हूँ कुछ और आपकी स्टूडेंट हूँ, तो आई थिंक आपका वे और टेक्निक जो आपने मुझे एक्सप्लेन किया एक कार्ड के थ्रू ही, तो आई थिंक वो मैं भूलूंगी नहीं कभी भी। एंड देन ऑफ कोर्स आपने ये भी बताया उसके अंदर कि विद एक्सपीरियंस इट कम्स, सो आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंस तक पहुंचना तो शायद मुश्किल होगा, बट मेरे को लगता है शायद ये गाइडेंस सीख के आपसे, ये टैरो कार्ड रीडिंग सीख कर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या मैं खुद भी पर्सनली अगर सीखूंगी ये, तो आई एम श्योर ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यस और अगर आप नहीं सीख पाए तो डेफिनेटली मैं हूँ ही आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल। यू कैन कम फॉर एनी गाइडेंस गरिमा। श्योर श्योर। रीमा जी, ऐसा कोई मोमेंट आपको याद आता हो वाइल अ टैरो रीडिंग, आई मीन विद अ क्लाइंट ऑफ योर्स, कि आपने कुछ उनके लिए कार्ड निकाले हों और बिल्कुल यू वर टेकन अबैक बाय, लाइक यू नो, सरप्राइज, कम्प्लीटली यू वर सरप्राइज्ड, और ऐसा कोई मोमेंट आपको याद आ रहा हो अभी जो आप शेयर करना चाहें? तो जो क्लाइंट नहीं बोल पाता वो कार्ड्स बोल देते हैं। ऑलराइट, आई वुड डेफिनेटली से दिस। ओके। कई बार क्लाइंट्स छुपाते हैं चीज़ें बिकॉज वो भी एक स्ट्रेंजर हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं, वो पूरी बात नहीं बताते। जी जी जी। राइट कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मैं आगे क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं देते जी। उस समय पर मुझे कार्ड्स जवाब देते हैं। ऑलराइट। और जब मैं उनको पूछती हूँ कि क्या ऐसा भी है, तो वो कहते हैं कि यस मैम ये है। एंड दैट इज़ वॉट एक्चुअली यू नो सरप्राइजेज यू, शॉक्स यू एट टाइम कि कार्ड ने वही जवाब दिया राइट जो उस बंदे ने छुपाया हुआ था। ओके। तो अगर उसने बताया नहीं मुझे कि इस प्रॉब्लम में कोई लेडी भी इन्वॉल्व है, कार्ड लेडी लेके आ जाएगा उसमें कि यस इस प्रॉब्लम में एक तीसरे बंदे की भी इन्वॉल्वमेंट है, ओके, प्रॉब्लम है यहाँ कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है Yes. उसमें। ओके, तो कार्ड्स आपको ये पूरा एक्सप्रेस कर देते हैं अगर कोई अपनी बात भी आधी अधूरी आपसे बताता है या छुपाता है तो। यस यस डेफिनेट। और कई बार लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं राइट, वो जाने से पहले गाइडेंस लेके जाते हैं राइट जी। कि छोटी सी गाइडेंस है, उसमें कार्ड में आई कि आज में भी यू नो आपको येलो कलर पहन के जाना है, कार्ड वो भी दिखा देगा। ओह वंडरफुल। छोटी सी गाइडेंस है दैट वियर येलो, या कुछ जुपिटर का कार्ड आ गया, 3 नंबर आ गया जी। राइट, तो कार्ड विल टेल कि आपके लिए ये रेमेडी है आज के लिए, तो यू गो एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तो जब ये आप गाइड करती हैं लोगों को, तो इसका क्या सक्सेस रेट रहता है? मतलब मोस्टली ये लोगों के लिए हेल्पफुल निकलता है या उनको कई बारी शॉक भी कर देता है चीज़ों को लेकर, या सरप्राइज एलिमेंट्स होते हैं? सरप्राइज एलिमेंट्स तो बहुत होते हैं, लाइक 99% केसेस में राइट होता है राइट। अब मैं जिस लेडी की बात कर रही थी जिसका लाइक 10-12 साल से बच्चे नहीं हुए एंड काफ़ी उन्होंने इलाज कराए राइट, अब कार्ड ने अगले साल का जवाब दिया, न्यूमोलॉजी ने अगले साल का जवाब दिया। व्हाट वाज दैट? यूनिवर्स ओनली सेंड्स द आंसर, आई एम नोबडी, ओके, आई एम जस्ट अ मीडियम टू टेक द गाइडेंस टू यू, टू योर डोर स्टेप। ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को आज बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिली होगी, और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी रीमा जी को, जिन्होंने इस पॉडकास्ट में हमें बहुत सारे टैरो कार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर किए। आई एम वेरी ग्लैड कि आज हम रीमा जी को इस पॉडकास्ट में लेके आए, और मुझे तो पर्सनली मैम बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी यही कहना चाहेंगे कि उनको भी बहुत मज़ा आया होगा, उनको भी बहुत सारे सवालों का जो जवाब चाहिए था वो मिल गया होगा। अगर आप रीमा जी से संपर्क करना चाहते हैं और कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर अवेलेबल है और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। Thank you so much, Garima. It was wonderful on this channel. Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय।